नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का टाइटल है कि स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन यानी कि शेयर मार्केट की भविष्यवाणी 2023 में शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है, इसी पे चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रेडिक्शंस वैसे तो सेट नहीं बैठती हैं, लेकिन जो दूर की लंबी सोच या लंबे तरीके से नहीं सोच पाता है वो एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं हो सकता है। वो प्रॉफिट मार्जिन या कमाने में पीछे रह सकता है। आप जब भी कुछ करते हैं तो प्लान करके करते हैं, आज नहीं आगे का लंबी 5 साल 2 साल 3 साल आगे का सोच के चलते हैं कि भाई मैं अगर आज 1,000 रुपये लगाता हूँ तो 1 साल में कितने हो जाएंगे, या 1 लाख लगाऊंगा तो मैं 1 साल बाद उसको मैं कितने पैसे मुझे मिलने वाले हैं, कितना मेरा रिटर्न होने वाला है। तो उसी के चलते मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिप्स या टिक्स भी देने वाला हूँ जिससे आपको फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, वैसे देखा जाएगा तो शेयर बाजार की भविष्यवाणी 2023 के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बिल्कुल आसान नहीं है, कोई बिल्कुल ऐसा इजी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रेडिक्शन को निकालना ये एक अच्छे इन्वेस्टर का काम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े और दिग्गज इन्वेस्टर रहे हैं मार्केट में, जैसे आप उनको देखेंगे तो वो एक दूर का सोच के एक अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले टाइम में मुझे इसमें कुछ फायदा मिलने वाला है। तो जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, सब जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी रहे हों, राधा किशन दमानी हैं और वसीम जी हैं। तो उन जैसे बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं जो शेयर बाजार के फ्यूचर में पहले से ही संभावना को ध्यान में रखते हुए मार्केट में निवेश करते हैं, और उसी के चलते एक बड़े मुनाफा कमाने में वो लोग कामयाब भी हुए हैं। उसी के चलते मैंने ये टॉपिक चुना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय में अच्छे रिटर्न या कमाई करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर का प्लानिंग होना या फ्यूचर के बारे में सोच के चलना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में तो हर कोई आपको बता देगा, लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ आने वाली है या किस तरह की क्षमता रखती है, कौन सा सेक्टर आगे जाने की क्षमता रखता है, कौन उतना नहीं बढ़ने वाला है या लॉस में जाने वाला है। तो अगर आप सही समय पर अपना पूर्वानुमान यानी कि आप पहले से अनुमान लगाने में कामयाब होते हैं तो आप बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाकर शेयर मार्केट से अपने घर ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि शेयर बाजार की कोई भी भविष्यवाणी करना। अगर कोई कहे कि भाई नामुमकिन है तो नामुमकिन भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना मुमकिन कोई बिल्कुल नहीं कर सकता, तो मेरी नज़र में वो व्यक्ति एक सिंपल सा ट्रेडर है और वो तुक्के के आधार पर ही ट्रेडिंग करता है। क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के फ्यूचर में संभावनाओं को लेकर के अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप शेयर मार्केट से कभी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। इसके चलते कभी भी आपको नुकसान होता रहता है, और अक्सर ये आप अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख करके भी समझ सकते हैं कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर ऐसा होता है कि आपके शेयर जिस प्राइस पे आपने बाय किए हैं उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है। वो डेली 50 पैसे 10 पैसे ऊपर, 10-20 पैसे और 25 पैसे में ही ऊपर नीचे रहता है और सालों उसमें निकल जाते हैं। तो उसमें यह होता है कि आपने कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा आगे का प्लानिंग करके सोचा नहीं, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। तो आज मैं आपको शेयर बाजार के भविष्यवाणी 2023 के बारे में बता रहा हूं, और उन सभी सेक्टर पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जिससे आने वाले समय में एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत ही फायदा होगा और साथ के साथ बहुत अच्छा आप रिटर्न कमाएंगे। और मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में बताता चला जाऊंगा। कुछ मैं आपको सिंपल कुछ सेक्टर्स की कंपनीज के बारे में बता दूंगा कि भाई ये सेक्टर की भविष्यवाणी या इनके बारे में आप प्लान कर सकते हैं। तो इन्हीं में से पहला मैं एक सेक्टर ले लेता हूं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक सेक्टर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेक्टर में कंपनी जो है, जो भी उत्पाद बना रही है या जो तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें आने वाले 2023 में अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। और पहले सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाले शेयर मतलब जो इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर आप हैं तो आप बेहतरीन ग्रोथ देख सकते हैं 2023 में। क्योंकि अभी जो चल रहा है पर्यावरण को लेके, पॉल्यूशन को लेकर के, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक सेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है, वो एक अच्छी क्षमता रखता है फ्यूचर 2023 में। और उसकी कंपनी में ग्रोथ का जो है अवसर जो मिलने वाला है वो एक अच्छी और बड़ी ग्रोथ आने वाली है। गवर्नमेंट जैसे हमारा भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बना रहे हैं। साथ के साथ सब्सिडी जैसी एक अमाउंट होती है उस पर छूट भी दी जा रही है, जिसकी वजह से हर साल देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि आने वाले कुछ सालों में रास्तों पर जो चलने वाले पेट्रोल व्हीकल हैं और डीजल व्हीकल हैं उनके बदले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर चलती दिखें, जिसके चलते पॉल्यूशन और पर्यावरण को फायदा हो, पॉल्यूशन ना के बराबर हो। तो उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, और इस सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनमें
जैसे टाटा मोटर्स का मैं नाम लूंगा, टाटा मोटर्स की बैटरी का व्हीकल आता है, उनकी गाड़ी आती है और उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर टाटा मोटर्स में अपनी रुचि दिखा सकते हैं और आने वाले समय में उसमें बहुत ही अच्छे ग्रोथ की संभावना को लेकर चल सकते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी प्रॉफिट आपको देने वाला है। 2023 में अब मैं अब लिस्ट को आगे बढ़ाता हूं तो दूसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनियां में भी बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। अभी आप देख भी रहे होंगे जैसे रेलवे सेक्टर का आईआरएफसी जो कंपनी का शेयर है, एकदम से उसने अपने अपर हाई सर्किट को छुआ है और बहुत अच्छी 60% से भी ज़्यादा उसने ग्रोथ दी है। तो फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको भी आप धीरे ध्यान में रखेंगे, वो 2023 में बहुत तेजी के उछाल के साथ में मार्केट में कब्जा करेंगे, आप लोगों को बहुत मोटा प्रॉफिट कमा के देने वाली हैं। और कुछ कंपनीज के एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर देता हूं फाइनेंस सेक्टर में। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं, जैसे एच डी एफ सी में आप बैंकिंग सेक्टर है, हालांकि तो फाइनेंस का जो सेक्टर रहते हैं, एच डी एफ सी का एएमसी है, यूटीआई है, CAMS नाम से आती है गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और शेयर मार्केट के साथ में जो जुड़ी हुई कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की CDSL है, MCX जैसी कंपनियों में बहुत अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। 2023 में इनका फ्यूचर ब्राइट है और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। आप इसको बिल्कुल अपनी लिस्ट में लेकर चल सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनियां का फ्यूचर ब्राइट है 2023 में, और बहुत बहुत मैं क्या बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ उन सेक्टर्स में आने वाली है। और भारत में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम लोग हैं जो शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में जैसे निवेश करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी के साथ फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और जो अगर एनालिस्ट जो विश्लेषक हैं उनकी अगर आप राय को देखेंगे तो उनका भी मानना है कि आने वाला जो साल है 2023 में ये सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छे रिटर्न देने के साथ, बहुत ग्रोथ के साथ आगे आने वाला है। तो इसकी वजह से इसका फ्यूचर ब्राइट है और भविष्य में इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाने की पूरी क्षमता नजर आ रही है। तो आप इस सेक्टर पे एकदम कंसंट्रेट करें, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, उसमें आप नजर बना सकते हैं, उसमें एज ए इन्वेस्टर अपना प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। अगर नेक्स्ट सेक्टर की मैं बात करूंगा तो इससे आगे एक और सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छा फ्यूचर ब्राइट है, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें भी बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है 2023 में। और डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर भारत की जो भारत आत्मनिर्भरता की जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसके चलते डिफेंस के सेक्टर की कंपनीज में बहुत ज्यादा उछाल आने वाला है। भारत सरकार जिस तरीके से डिफेंस को मजबूत बनाने पर मतलब हर साल बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट लगातार जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, और उनका जो गवर्नमेंट का जो फोकस दिख रहा है डिफेंस सेक्टर में, उसके चलते आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर में एकदम से ब्राइट फ्यूचर है, शेयर का बहुत अच्छा फ्यूचर रहने वाला है। और गवर्नमेंट डिफेंस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट और को बंद करके एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि भाई यहाँ का प्रोडक्ट बन के बाहर जाए। उसके चलते जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है और वो गवर्नमेंट उसमें इतना इंटरेस्ट रख रही है, तो उसके चलते आप देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। इसमें आप पहले से प्लान करके चलें। जो भी आगे अगर आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एग्जांपल्स में उन कंपनियों के भी एक दो नाम बता देता हूं। आप भारत डायनामिक्स के बारे में सोच सकते हैं, आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोच सकते हैं, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में सोच सकते हैं। ये सब डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और इनमें बहुत जबरदस्त उछाल के साथ ग्रोथ आने वाली है। 2023 पूरी तरीके से डिफेंस का रहने वाला है। तो मैंने आपको 3 सेक्टर्स के बारे में बता दिया है और मैं चौथा सेक्टर आपको मैं बताने वाला हूं, उसको भी आप इत्मीनान के साथ सुन लेंगे तो आपको और आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। साथ के साथ एक मजबूत पोर्टफोलियो आप लोग बना पाएंगे। पैसा कमाना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो आप अगर देखेंगे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इसी के हिसाब से आप आगे का प्लान कर सकते हैं। अब तक जो आपने गलतियां की हैं वो गलतियों को ना दोहराएं। सिंपल से फॉर्मूले हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट सेक्टर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। और 2023 की मैं बात करूंगा तो रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी के सेक्टर में ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ की संभावना दिख रही है। और पर्यावरण से जो सेक्टर होता है कि पर्यावरण इको फ्रेंडली है और इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, और पर्यावरण फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट सरकार भी बहुत तरह की प्लानिंग कर रही है और सब्सिडी दे रही है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्रोत है उस पर निर्भरता कम करने का जोर दिया जा रहा है। तो इसी के चलते रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें भी फ्यूचर ब्राइट है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और उसमें 2023 में ही आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। और अगर मैं उसके भी कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूं तो आप जानते होंगे रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं, जैसे अडानी की ग्रीन एनर्जी है, टाटा पावर है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी है, और साथ में सुजलॉन भी है। सुजलॉन के बारे में तो चर्चा चलता ही रहता है। तो सुजलॉन एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां हैं और इनमें भारी ग्रोथ आने वाली है।
तो इस तरह की कंपनियां आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और इनका फ्यूचर ब्राइट है। और इसकी जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं 2023 की, वो एकदम से आप देखते रहिएगा। इन सेक्टरों में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आप बहुत भारी मुनाफा कमाएंगे। आप भी बिल्कुल राकेश झुनझुनवाला की तरह एक अच्छी इनकम और अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। लंबा समय नहीं है, 2023 की ही भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसके अलावा भी और सेक्टर्स बचते हैं तो आप उसमें भी सुन सकते हैं। एक नया सेक्टर, नया क्या है, वो सेक्टर बहुत पुराना है लेकिन मैं आपसे डिस्क्लोज कर देता हूं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है 2023 का। अगर भविष्य देखेंगे तो भारत में इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो भविष्य में अच्छी तेजी के साथ बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है। महामारी के बाद अगर जैसे देखें, कोरोना काल के बाद में, तो जिस तरीके से लोगों ने धीरे धीरे अपने जीवन में इंश्योरेंस की अहमियत को समझा, उसके चलते अब इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। 2023 बहुत बढ़िया इनके लिए ग्रोथ वाला है। और भारत में अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट साइज बहुत ही छोटा दिखाई देता था। इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को जिस तरीके से बहुत सारे कैंपेन मार्केट में लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इनिशिएट करती है कि भाई इंश्योरेंस कराइए। इस तरह के जो ऐड आ रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऐड इस पर फोकस कर रही है, जिस वजह से उम्मीद की जा रही है कि जो 2023 इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के एग्जांपल जैसे आप जानेंगे, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एलआईसी भी सरकारी कंपनी है। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं और इनमें अपार संभावना है और 2023 में मुनाफा देने की क्षमता रखती है। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली ये कंपनियां हैं। ये सेक्टर बहुत अच्छा है और इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको बहुत भारी मुनाफा मिलने वाला है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि शेयर बाजार की जो भविष्यवाणी को लेकर के इन्वेस्टमेंट के जो नियम होते हैं वो क्या रहने वाले होते हैं। इसमें भी आपके लिए एक छोटे छोटे कुछ नियम होते हैं, तो उनको भी आप फॉलो करेंगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। लंबे समय का नजरिया देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके चलें और अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। मतलब हर सेक्टर में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। सारा पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें और एक साथ बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करने से भी बचें। ठीक है, तो इस तरह के कुछ नियम हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपसे डिस्क्लोज किए हैं, बताए हैं। और मेरी पर्सनल अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल सी एडवाइस दूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो हमेशा ही आपको फ्यूचर की तरफ देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन सा सेक्टर भविष्य में अच्छा प्रदर्शन दिखाने की क्षमता रखता है, अगर आप समय से पहले ही उस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों के अंदर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप जरूर एक बेहतरीन रिटर्न कमाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंपनियां हैं तो कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लेनी चाहिए। और इसके अलावा भविष्य 2023 के लिए मैंने आपसे सारी बातें बताई हैं और जितने भी मैंने 5 सेक्टर आपको डिस्क्लोज किए हैं, आप इसके बारे में विचार करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो आप अपना बनाएं और अच्छा मुनाफा आप कमाएं। यही मेरा ध्येय है और स्पेशली मैं इसमें और कुछ नहीं कहना चाहता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो को देखें और देखने के लिए धन्यवाद। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बाय बाय, शब्बा खैर।